पत्र परिषद में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि बीते दिनों 23 जून को हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं पर झूठे आरोप लगाकर, जो सुपारी व्यापारी है उन्होंने झूठे आरोप लगाकर कलमना पुलिस स्टेशन में झूठे गुना दाखिल किए गए थे। तो उसी को और कई झूठे गुना में उन्होंने फंसाने की भी साजिश की थी। इसी कारण सब पत्रकारों मिलकर पत्रकारों पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर हम सभी ने संगठन के जरिए 4 जुलाई को एक आंदोलन रखा था। तो उस आंदोलन के पीछे मकसद ये था कि सभी पत्रकार भाइयों बहनों को जो अन्याय अत्याचार के खिलाफ उन्हें न्याय मिले। तो जिस समय में इस आंदोलन के प्रति सभी पत्रकारों ने हमें बताई थी, सभी पत्रकार संगठन, कुछ पत्रकार, बाकी के पत्रकार संगठन, बाकी सभी पत्रकार इस होने वाले आंदोलन में शामिल होने वाले थे। हमने नागपुर जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक, विशेष शाखा सभी को हमने ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में हमने संक्षिप्त रूप में लिखा था कि जो पत्रकारों पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं और जो पत्रकारों पर झूठे आरोप दाखिल हो रहे हैं, जो गुना दाखिल हो रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। उसमें कुछ अधिकारियों के भी नाम सामने आए थे, लेकिन जब हम पुलिस आयुक्त जिलाधिकारी से मिले, जिलाधिकारी ने त्वरित इस बात की संज्ञान लेकर हमें पुलिस जो आयुक्त है उनके पास जाने को कहा। पास हम कम से कम आधा पौन घंटा बाद उनसे संक्षिप्त रूप में चर्चा की गई। चर्चा होने के बाद में पुलिस आयुक्त ने हमें कहा कि मैं खुद इसका संज्ञान लेकर इस बातों की मैं खुद तपास करूंगा, खुद चौकसी लगाऊंगा। तब तक आपसे एक नम्र निवेदन है, एक विनती है। और हमारे पुलिस निरीक्षक जो बर्डी के हैं, एसबी शाखा ने उन्हें भी पत्र भेजा कि इस आंदोलन को जब तक कि चौकसी और तपास होता नहीं तब तक स्थगित किया जाए। तो हमने इस आंदोलन को 4 जुलाई को कल होने वाले जो आंदोलन साखड़ी उपोषण था उसको हमने स्थगित कर दिया है। और जब तक के पुलिस द्वारा तपास चौकसी पूर्ण नहीं होती है तो हम उस तरीके से उन लोगों का मान, आयुक्त का मान सम्मान, उनके बताए गए निर्देशों से हम उनका पालन करेंगे। हम सभी पत्रकार पालन करेंगे। ये हमारी घोषणा है कि कल हमारा होने वाला आंदोलन नहीं होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आंदोलन रद्द हो गया? हाँ। क्यों? वही बताया मैंने अभी कि जो हम कल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, विशेष शाखा और उसके बाद में हम पुलिस निरीक्षक से मिले तो सभी ने यही कहा है। पुलिस आयुक्त ने हमें खुद कहा है कि मैं और इस बात के विषय में, क्योंकि मुझे 2 दिन हुए, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं सब जगह की तफ्तीश करके, चौकसी करके, तब तक थोड़ा सा आप शांत रखिए और अगर नहीं हुआ तो फिर आप आंदोलन कर सकते हैं। तो ये एक बार की घटना हो गई, लेकिन इससे पहले भी कई घटना हुआ है कि पत्रकारों पर बिना बेबुनियाद आरोप लगे हैं, उनको खंडनी के आरोप लग रहे हैं और पत्रकार को तो एक वीरप्पन की तरह देखा जा रहा है। तो उस पर क्या आगे के लिए फिर क्या कार्रवाई? नहीं, हमने वही बातों को लेकर हमने ये जितने भी है निवेदन हमने दिए हैं। इसमें विशेष शाखा, पुलिस निरीक्षक सीताबर्डी, ये सब उन्होंने दिए गए प्रति उत्तर है। स्थगित जो आंदोलन स्थगित की माननीय पुलिस आयुक्त, उन्हें भी इसमें हमने जो पत्रकारों में गुना जो है, जो खंडनी है, बाकी सब है, उसके ऊपर में जिन पत्रकारों पर खंडनी दाखिल हुए, जिन पत्रकारों पर झूठे आरोप लगे हैं, वो सब वापस लेने की मांग इसमें की है। आप देख सकते हैं। माननीय जिलाधिकारी, उसके बाद में ये सब जो चीजें हैं, जो हमारे पास में प्रूफ है, वो प्रूफ हमने उन्हें बताए हैं। पुलिस आयुक्तों को उन्होंने इस बात को गौर कर कहा है कि इस बात की जरूर तफ्तीश करूंगा। इसकी एक कॉपी हमने आयुक्त साहब को दी है, जिलाधिकारी को दी है। जो समय उन्होंने दिया है वो समय सीमा के बाद अगर फिर भी जांच नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलता है, तो उसके लिए फिर क्या करेगा? उसके लिए फिर उसके बाद में अगर ऐसा कुछ हमारे पत्रकारों के खिलाफ फिर होता है, या फिर अभी जब तक कि हमें समय दिया गया है
तीव्र आंदोलन रहेगा और पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन रहेगा, जन ग्रामीण पत्रकार संगठन और बाकी और संगठन की ओर से, पूरे पत्रकारों की ओर से। ये हमारा कहना है।